करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में परसेंटेज के कुछ बेसिक क्वेश्चन के माध्यम से परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। जानेंगे प्रतिशत किसे बोलते हैं। प्रतिशत, प्रति का मतलब होता है एक, शत का मतलब होता है 100। तो प्रतिशत को लिखने के लिए 1/100 लिखते हैं। जैसे प्रति, प्रति का मतलब होता है 1, शत का मतलब 100 होता है। चलिए इस प्रकार के प्रश्नों को आज हम कुछ बेसिक प्रश्नों के माध्यम से हम आज प्रतिशत के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि 3/4 को प्रतिशत के रूप में किस प्रकार व्यक्त करेंगे। तो लिखेंगे हल 3/4 को लिखना है, हमें प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम 100 से गुना कर देते हैं। जब भिन्न में दी हुई राशि हो तो उसे हम क्या करते हैं, 100 से हम गुना कर देते हैं और उसके बाद हम प्रतिशत निकालते हैं। इस तरह 4 से अगर हम 100 को काटते हैं तो 25 बार काटते हैं। 25 को अगर 3 से गुना करते हैं तो 25 तिहाई 75 होता है। तो इस प्रकार 75% होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में यानी सी में दिख रहा है। चलिए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा सवाल है कि 1/2% का दशमलव भिन्न में मान क्या होगा। जो कि 1/2% है, तो प्रतिशत है तो हम प्रतिशत को हटाकर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100 से भाग देंगे, तब कितना आ जाएगा, 1/200 आ जाएगा। जो कि ये फ्रैक्शन में है तो इसे हम क्या दशमलव में निकालना, दशमलव भिन्न में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 है, यहाँ पर 200 है, यहाँ से डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर 0 पॉइंट देके यहाँ पर हम 1 0 उतारेंगे, फिर भी नहीं करता है तो 1 0 यहाँ पर और हम करेंगे और 1 0 यहाँ पर फिर डालेंगे। तो कितना हो गया, 100 हो गया, फिर भी नहीं कट रहा है तो 1 0 यहाँ पर फिर और करेंगे और 1 0 यहाँ पर डालेंगे। तो अब कितना हो गया, 1000 हो गया। और 200 का पहाड़ा कितने बार में, या 2 से डिवाइड करेंगे 1000 में कितने बार कटेंगे, 200 से अगर 5 मरतब गुना करते हैं तो 1000 आ जाता है, यानी कि 5 मरतब कटेगा। तो इस प्रकार जो कि हमारा जो दशमलव भिन्न में जो आंसर आएगा 0.005, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों को और देखते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन है कि यदि ए की आय बी की आय से 10% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ये क्वेश्चन बहुत ही बेटर है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। तो हम यहाँ पर 10% है तो 10/, हम 100 लिख सकते हैं और हम 10 से काटेंगे 1 0 से 1 0 तो 1/10 आता है। तो एक तरफ हम क्या लिखेंगे, ए की आय, और दूसरी तरफ लिखेंगे बी की आय। तो यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि ए की आय बी की आय से 10% कम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब है कि बी जो कि 10 होगा और ए क्या होगा, 9 होगा, क्योंकि ए की आय है ना बी की आय से कम है, तो बी की आय ज़्यादा होगा, ए की आय कम होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ ठीक है। और प्रश्न में कहा गया है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, और यहाँ पर हम देखेंगे इन दोनों के डिफरेंस कितना आ रहा है। तो एक जो कि क्या है, बी अधिक है। तो प्रश्न में पूछा है कितना अधिक है, बी ए से। तो देखेंगे 1/, किससे अधिक है, तो ए से। तो हम लिख सकते हैं 1/9 गुना, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। अब देखेंगे 100 में 9 से डिवाइड करेंगे। 100 में अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, देखिए डिवाइड करके दिखाते हैं आपको। 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 इकाई 9, तो कितना इसमें बचा, 1 बचा, 1 बचा और 0 तो 10 होगा, फिर 1 इकाई 1 तो 11 आया। अब यहाँ पर काटने फिर रिपीट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 11.1/9% हो जाएगा। अब देखेंगे क्या 100/9 के बराबर आ जा रहा है ना, 11 9 99 1 100, 100/9। तो इस तरीके से हम आसानी से बना लेंगे, बिना किसी फार्मूला के, बिना किसी ज़्यादा टाइम लिए हुए हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए इसी प्रकार के और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जिसके ज़रिए से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आज के जो चौथा सवाल है कि दीपक के अंक अनिल के अंक से 40% अधिक हो तो अनिल के अंक दीपक के अंकों से कितना प्रतिशत कम है। चलिए इस प्रकार के प्रश्न को इसी तरह से हम हल करेंगे। एक बार और आपको सवाल बता देते हैं कि दीपक के अंक अनिल के अंक से 40% अधिक हो
तो अनिल के अंक दीपक के अंक से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर जो कि 40% प्रश्न में दिया हुआ है, तो हम इसे 40% को निकालने 40/100 कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि 2/5 आएगा। एक तरफ हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, दीपक लिखेंगे, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, अनिल लिखेंगे, अनिल लिखेंगे। जो कि प्रश्न में क्या कहा गया है कि दीपक के अंक अनिल के अंक से 40% अधिक है, तो अधिक है। मान लीजिए 40% अधिक, तो जहाँ पर दीपक का कितना हो जाएगा और अनिल का कितना हो जाएगा देख लेते हैं। जो कि कम की बात कर रहा था, कम क्या हो जाएगा, अनिल का कम होगा और दीपक का क्या होगा, उससे अधिक होगा। तो 5 तो दिया हुआ लेकिन उससे अधिक है, तो 5 में हम ऊपर वाला ये 2 क्या ऐड कर देंगे, 5 2 7 हो गया। अब हम यहाँ देखते हैं कि दीपक और अनिल के बीच कितना का डिफरेंस आ रहा है। तो देखेंगे कहीं ना कहीं 7 और 2 में यानी 5 का डिफरेंस आ रहा है। और प्रश्न में कहा गया है कि अनिल के अंक, तो अनिल का अंक कितना है, 2 है, तो हम लिखेंगे 2 बटा अनिल के अंक दीपक के अंक से, तो दीपक का अंक कितना है, 7 है, तो 2/7 हम प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। अब क्या करेंगे, अब 2 में 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएंगे, और 7 से डिवाइड करेंगे। 200 से अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। 7 दूनी 14, यहाँ पर 6 बचा, 6 और 0 60 हो गया, तो 60 8 56, 56, और यहाँ पर क्या बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे और नीचे 7 आ जाएंगे। तो ये इतना प्रतिशत क्या हो रहा है, उससे जो कि कम है। तो जो कि ऑप्शन नंबर हम देखेंगे ए में जो कि सही है। तो हम इस तरीके से हम प्रश्न को हल करेंगे जो बिना किसी फॉर्मूला को याद किए हुए आसानी से कम समय में बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां सवाल है कि ए की आय का 50% तथा बी की आय का 40% बराबर है, तो बी की आय का ए की आय का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। चलिए यहाँ पर जो कि प्रश्न में दिया हुआ है, हल में लिखते हैं कि ए की आय का 50% बी की आय के बराबर है, तो ए की आय का 50% बराबर है बी की आय का 40%, बी की आय का 40%। हम यहाँ पर देखते हैं प्रतिशत से प्रतिशत यहाँ पर कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, तो कितना बचा, ए बराबर 4, बी बराबर 5 बचे, बी बराबर 5 होंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि ऐसा कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर देखते हैं 4 और 5 का, बी की आय का ए की आय कितना प्रतिशत है, तो बी की आय कितना है, 5 है। किसके बारे में पूछ रहा है, किससे, तो ए की आय, तो ए की आय प्रश्न में 4 दिया हुआ, और इसे हम प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से हम गुना कर देते हैं। अब 4 से काटेंगे 100 को, तो कितने बार कटेंगे, 25 बार कटेंगे। 25 से 5 को गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 125%, जो कि क्या होगा, 125% के बराबर होंगे। एक बार और इस सवाल को हम समझा देते हैं कि ए की आय जो कि 50 है, दोनों की आय बराबर थी, तो हमने दोनों की आय को बराबर कर दिए, और क्या करेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 0 से 0 कट गया, तो कितना बड़ा है, ए जो कि 4% हो गया, 4 के बराबर का, और बी कितना हुआ, 5 के बराबर हुआ। और जो कि प्रश्न में पूछ रहा था कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत, बी की आय का ए की आय कितना प्रतिशत है, तो जो कि बी की आय जो कि 5 दिया हुआ था, और ए की आय का तुलना क्या हुआ, तो जिसके तुलना क्या गया है उसको हम नीचे लिखेंगे, और 100 से भाग देके यानी गुना करके हम प्राप्त कर सकते हैं, तो 125 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% कम है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 60% अधिक है, तो तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। जो कि प्रश्न में 20%, तो हम 20 को लिख सकते हैं 20/100 लिख सकते हैं। हम काटते हैं तो 1/5 आएंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या और इधर लिखेंगे दूसरी संख्या। तो प्रश्न की पहली संख्या जो कि है ना, दूसरी संख्या से 20% कम है, 20% कम है, यानी कि यहाँ पर दूसरी संख्या में 5 होंगे, तो यहाँ पर क्या होंगे, 4 होंगे, क्योंकि दूसरी संख्या से 20% कम है पहली संख्या कम बता रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें कम कर देंगे।
और अगला देखते हैं कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 60% अधिक है। तो हम 60 को क्या 60/100 लिख सकते हैं ना। तो 20 दिया 60 और 20 पंचे 100। तो यहाँ पर हम रफ में यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर तीसरी संख्या हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या यहाँ पर जो कि 3/5 है। तो यहाँ पर किससे तुलना की दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या मान के चलिए दूसरी संख्या की दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, दूसरी संख्या से तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 60% अधिक है। तो 5 है और 3 में जोड़ देंगे तो 8 हो जाएंगे और यहाँ पर तीसरा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर तीसरी संख्या कितना निकल के आया, यहाँ पर 8 निकल के आया। मैं आपको यहाँ पर रफ करने के लिए बता रहा था, ये आप काम आसानी से समझाने के लिए बता रहा था। आप ऐसे भी कर सकते हैं। और जो कि प्रश्न में कहा जा रहा था कि तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या क्या है 8 है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8। पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या क्या 4 है। तो हम 4 लिख देंगे। पहले जो पूछेगा उस संख्या को हम पहले लिखेंगे, बाद में जो संख्या को पूछेगा उसको हम नीचे लिखेंगे। जैसे पहले पूछा कि तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या 8 है। पहली संख्या का, तो पहली संख्या 4 कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुना कर देंगे। अब हम 4 से काटेंगे, 4 से अगर 25 में काटेंगे तो कितना 25 बार कटेगा। और 25 को हम 8 से अगर गुना करते हैं तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, जो कि 200% हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रकार के प्रश्न को हम इस तरीके से बहुत जल्द में हल करेंगे। यहाँ पर बिना किसी फॉर्मूला को याद किए हुए हम बिना किसी टाइम को ज़्यादा लिए हुए इस सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगर इसी तरीके से आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और इसी तरीके के वीडियो अगर आपको पसंद है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। फाइनली बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।